नमस्कार, न्यूज नेशन के इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। योग प्रकृति का वरदान है, जिसने अपना लिया वही महान है। और योग सिर्फ हमें इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि ये हमें फुर्तीला बनाता है, बल्कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमें पूरी तरीके से फिट रखता है, बीमारियों से दूर रखता है, फिजिकली फिट रखता है और मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल रखता है। इसलिए इस खास एपिसोड में आज हम कई बीमारियों के बारे में बात करेंगे और उनसे निजात दिलाने वाले योगासन भी आपको बताएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। योग गुरु स्वामी गणेशानंद जी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो गुरुजी, सबसे पहले योग में अनिवार्य होता है कि बॉडी को थोड़ा सा हम अपना वार्म अप कर लें, तो क्विकली अगर आप बता पाएं कि वार्म अप हम कर लें और उसके बाद शुरुआत करते हैं योगासन की। देखो, योग करने के लिए योग में 8 प्रकार के 8 अंग बतलाए गए हैं, जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब उसमें भी जो योग आसन की प्रक्रिया है, आसन की प्रक्रिया को करने के लिए षटकर्म क्रियाएं बतलाई गई है। यानी कि वार्म अप करने या एक्सरसाइज करने से पहले, यौगिक एक्सरसाइज करने से पहले हम अपने आंतरिक सिस्टम को शुद्ध करें। अब रह गई बात कि योग शुरू करने के लिए हमको थोड़ा वार्म अप तो करना ही चाहिए। एकदम से आप आसन पे आ जाएंगे ना तो बॉडी तो स्टिफ होता ही है ना, ये नेचर है हमारे बॉडी का, थोड़ा स्टिफ रहता है। तो हम बॉडी को वार्म अप करने के लिए एक बहुत सुंदर और बेहतरीन तरीका मैं बतला रहा हूँ, सांस की क्रिया है, जिसको मैंने खुद बनाया है और इसका नाम दिया आनंदा क्रिया। ये आनंदा क्रिया धौंकने की तरह श्वास लेते और छोड़ते हैं, साथ में पेट फुलाते पिचकाते हैं, पंप करते हैं। करना कैसे है देखिए। यानी कि 2 मिनट तक इस आनंदा क्रिया का अभ्यास अगर आप कर लेते हो जी, तो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर सिस्टम को एक्सरसाइज मिलती है। और आप करके देखोगे 2 मिनट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर आपका एकदम से हाई हो जाता है और बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है। हमारे शरीर को कैसे हम वार्म अप करें जी, ये सबसे बेहतरीन क्रिया है जी। उसके अलावा ये सिर्फ वार्म अप करने की क्रिया नहीं है, इस एक क्रिया के करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है जी, किसी को अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग एलर्जी की प्रॉब्लम है, इस एक क्रिया से ये सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं आप। तो आगे हम बढ़ें। वार्म अप तो बॉडी हो चुकी है अच्छे से, बीमारियों से जुड़े हुए तमाम आसन आपसे जाने, लेकिन 2 मुख्य आसन है गुरुजी जिसको लेकर लगातार दर्शक भी पूछते रहते हैं, एक भुजंग आसन और दूसरा शीर्षासन। ये आप डेमोन्स्ट्रेट करके अगर बता पाएं। हाँ बिल्कुल, हम करके दिखाते हैं। और साथ ही ये बताइएगा कि उपयोगी किस लिए। यस यस यस। भुजंग आसन सर्प से लिया हुआ आसन है, इसको कोबरा आसन भी कहते हैं, सर्पासन भी कहते हैं, भुजंग आसन भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए हमको पेट के बल लेटना होता है जी, राइट। पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर पीछे से जोड़ लेते हैं, दोनों हाथ अपने वक्ष के बगल में रखते हैं, चेस्ट के साथ में। नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए चेस्ट, सिर और आधा पेट ऊपर उठाते हैं। देखिए, जब तक हम सांस रोक पाए इस आसन में हम होल्ड करें ऊपर जाकर, सांस जब नहीं रुक पाए तो नीचे आते हैं और फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिएगा, ये आसन भुजंगासन है। 5 से लेकर 10 बार तक इस आसन का नित्य अभ्यास करें तो इस आसन के अभ्यास से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। उसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है,
तो इस आसन के करने से ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होती है जी। फिर इस आसन के करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, बिकॉज जब आप ऊपर उठाते हैं अपने बॉडी को तो यहाँ पे चेस्ट आपका स्ट्रेच होता है, एब्डोमेन स्ट्रेच होता है। तो चेस्ट रिलेटेड जो हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, ये हमारे स्ट्रांग होते हैं एंड हेल्दी होते हैं। फिर जब ऊपर उठाते हैं कई लोगों की नाभियाँ टल जाती है, जिसकी वजह से पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन होते रहना या पेट में पेन होते रहना। इस आसन के करने से हमारी जो नाभि, टली हुई नाभि है ना, वो अपनी जगह पे आ जाती है। तो प्लस इस आसन के एक और फायदे हैं आंख के लिए, क्योंकि आज के दिन में हर व्यक्ति चश्मा लगा रहा है, बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं जी। तो इस आसन में जब आप ऊपर जाते हैं आंखों को स्ट्रेच करके ना फोरहेड पे देखते हैं कॉन्स्टेंटली, तो आपके आंखों की जो टिश्यू होती है बहुत सेंसिटिव होती है, वो टिश्यूज स्ट्रेच होती है और वो उसकी ब्लॉकेज खुल जाती है जी। तो आपका आई साइट का भी जो विजन है वो बढ़ जाता है। तो इसके रिपीटेशन करने होते हैं गुरुजी? कितने सेट्स करने होंगे? 5 to 10 टाइम्स। जैसे अभी जो हमने किए हैं वो सिर्फ 2 बार किए हैं, इसको आप 5 बार से लेकर 10 बार तक करें। तो गुरुजी कई आसन आपने बताए और कई अलग अलग एज ग्रुप के लिए वो बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, लेकिन बुजुर्ग जिनकी जो फिजिकली उतना फिट नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम, उनके लिए अगर आप कोई क्विक 2 आसन बता पाएं तो। बहन, पुरुष की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो एक सर्टन एज के बाद 45-50 के बाद वो प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पुरुष की, और ये बुजुर्गों में शुरू हो जाता है, 45-50 के एज के बाद शुरू होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, या वो प्रॉब्लम हमारे को हो ही नहीं, हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज हो ही नहीं, उसके लिए मैं आपको बतला रहा हूँ तो तितली आसन, जिसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। देखिए कैसे करते हैं। दोनों पैर को इस तरह मोड़ते हैं, आगे से दोनों पैर लॉक करते हैं, ठीक है, और दोनों पैरों को हम स्विंग करते हैं। इस तितली आसन के करने से जो हमारा एब्डोमेन से नीचे का जो पार्ट है ना, जो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो स्ट्रेच होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। तो इस आसन के करने से प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत लाभ होता है, और ये बुजुर्ग साधक के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। इसमें ब्रीदिंग का कोई? ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, आराम से बैठकर करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार। कभी खाली पेट आपको रहना होगा? मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, योग जब भी करें ना तो खाली पेट में ही करें, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, अपने आप में बेहद गुणकारी और उतना ही आसान गुरुजी ये योगासन है। हाँ जी। और कई ऐसे योगासन आपने आज बताए, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने उतने ही ध्यान से आपको देखा, सुना और समझा भी होगा, और अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में वो इन योगासन को उतारेंगे भी। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और देखिए, जो कि शुरुआत में मैंने कहा था, योग आपको सिर्फ लचीला फुर्तीला नहीं बनाता है, कई ऐसी बीमारियों से भी दूर रखता है जो आज के समय में बहुत तेजी से पैर पसार रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, योग को अपने जीवन में लाएं, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें और खुश रहें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।